भारत 10,000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ की संस्कृति सनातन मानी गई है, यानी ये निरंतर ही चलती आ रही है सहस्त्रों वर्षों से। इसका अर्थ ये है कि हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, त्योहार हैं, हमारी जो जीवन शैली है यानी लाइफस्टाइल है, वो सभी लॉजिक बेस्ड है, वैज्ञानिक है, आसपास के वातावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और इसी कारण ये प्राचीन होते हुए भी निरंतर हैं, सनातन हैं। आज के इस एपिसोड में हम दिवाली से जुड़े 5 त्योहारों के बारे में जानेंगे। इनसे जुड़ी कहानियां भी सुनेंगे। हर बार त्योहार में प्रयोग किए जाने वाले नारियल, पान और दीपक का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी समझेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के अंत होते होते आप हमारे पुरातन ऋषियों के विज्ञान के ज्ञान को प्रणाम अवश्य करेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। विज्ञान, साइंस। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ, अदिति और अदिति की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड हों या भारत का अंतरिक्ष विज्ञान, प्राचीन सभ्यताओं में, सिविलाइजेशंस में कुछ रहस्य अवश्य था, जिसके कारण वो ऐसी चीजें कर पाए जिसे मॉडर्न साइंस अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ भी समझ नहीं पाया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि मॉडर्न साइंस ने सभी इन्वेंशंस को, सभी डिस्कवरीज को टेक्नोलॉजी में बदलकर उसके उपभोग पर यानी कंजम्पशन पर ही ध्यान दिया है, और वो ये सब केवल अपनी सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए। एटमॉस्फेयर में वेव्स यानी तरंगों के ज्ञान को इंटरनेट, रेडियो, टीवी में बदला है। मेटल्स यानी धातु के ज्ञान को कंप्यूटर और कार्स में बदला है। केमिकल्स, रसायन के ज्ञान को दवाओं, इंजेक्शंस में बदला है। ये बुरा नहीं है, पर कितना और क्यों, इसका विवेक भी नहीं है। तभी तो पिछले कुछ 200-300 सालों में ही कितनी ही लाइफस्टाइल बेस्ड बीमारी आ गई है। हर ओर आर्थिक मंदी छा गई है और हम ग्लोबल वार्मिंग तक से जूझ रहे हैं। यही सब मानव जाति के हजारों वर्षों के इतिहास में कभी नहीं था। इसका कारण जानने के लिए हमें केवल भारत पर ही दृष्टि डालनी पड़ेगी। इसका उत्तर केवल भारत के पास है। विज्ञान से ज्ञान की ओर, फ्रॉम साइंस टू अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। आपने कभी सोचा है कि जिस सभ्यता को बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की समझ थी, वो क्या एरोप्लेन्स नहीं बना सकते थे? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की इतनी समझ थी कि वो ममीज को 5-6 हजार वर्षों तक भी संभाल कर रख पाए। वो क्या बिजली नहीं बना सकते थे? जिस देश के लोगों को अंतरिक्ष का, ग्रहों का, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का और उसके वातावरण में होने वाले बदलाव तक का ज्ञान था, क्या वो इंटरनेट, टीवी, रेडियो नहीं बना सकते थे? मैं गलत हो सकता हूं, पर यह सोचने वाली बात है। और इन सब में एक मुख्य बात यह है कि हमारे देश के ऋषियों ने विज्ञान को आत्मज्ञान के लिए ही प्रयोग किया है। उसका उपभोग करना यानी उसे कंज्यूम करना हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा। मानव शरीर में ही इस ब्रह्मांड के सभी पदार्थ यानी एलिमेंट्स वास करते हैं। ये फैक्ट जो आज मॉडर्न साइंस भी मानता है, इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हमारे वातावरण की सभी ऊर्जाओं को शरीर में ही जागृत कराने पर, जगाने पर ही हमारा लक्ष्य रहा है। ये ज्ञान एक यात्रा है, एक जर्नी है जो हर व्यक्ति केवल अपने सामर्थ्य पर, अपनी कैपेबिलिटीज पर ही पूरा कर सकता है, ना कि रुपयों या पैसों के बदले यूं ही मिल जाने पर।
तभी उसकी वैल्यू भी रहती है। जैसे मेडिकल साइंस और बायोलॉजी की बुक्स तो इजीली अवेलेबल हैं, पर क्या कोई केवल उन्हें पढ़कर डॉक्टर बन सकता है? या फिर उसे वर्षों की रिसर्च, प्रैक्टिकल्स, सीनियर्स और टीचर्स से प्राप्त सूक्ष्म ज्ञान की पूरी यात्रा के बाद ही एक डॉक्टर का पद मिलता है? भारत में विज्ञान के ज्ञान की यात्रा भी ऐसी ही है, और इसी कारण हमारी परंपराएं और त्योहार केवल 1 या 2 दिन का उत्सव ही नहीं है, ये संपूर्ण वे ऑफ लाइफ है। विज्ञान प्रतिदिन मनाए जाने वाले हमारे जीवन की शैली में है, हमारे लाइफस्टाइल में है। अब इससे पहले कि हम नित्य और विशेष पूजा में उपयोग किए जाने वाले नारियल, दीपक और पान के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को समझें, अदिति से दीपावली से ही जुड़े त्योहार और उनकी कुछ रोचक कहानियां सुनते हैं। दोस्तों, कार्तिक का महीना बहुत विशेष माना जाता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। वातावरण में मौसम का बदलाव इसी माह में आता है, जब ग्रीष्म ऋतु जाती है और शीत ऋतु का आगमन होता है। इसी के साथ ही फल, अन्न और सब्जियों में भी बदलाव आता है। दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती है, और इसी परिवर्तन को हम अपनी जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में ढालते हुए उसका स्वागत करते हैं। और इस स्वागत समारोह में समुद्र मंथन की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्षीर सागर केवल एक भौतिक जगह नहीं है जहां देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र को मथा था। क्षीर सागर इस संसार को भी माना गया है और हमारे शरीर को भी, जहां दैविक और दानवी दोनों प्रवृत्तियां हैं। हम अपने मन को जितना मथेंगे उतने ही रत्न निकलेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार बरसों पहले एक बार दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण इंद्रदेव सहित सभी देव श्रीहीन हो गए। माता लक्ष्मी कहीं अंतर्धान हो गई। हर ओर त्राहिमाम मच गया तथा श्री के यानी मां लक्ष्मी के अंतर्धान होने से दानवों को भी हानि हुई। इसका उपाय श्री हरि विष्णु ने ये दिया कि क्षीर सागर को मथा जाए, ताकि मां लक्ष्मी का पुनः प्रादुर्भाव यानी अवतरण हो। समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। कामधेनु, कौस्तुभ, वारुणी, ज्येष्ठा आदि कई शक्तियां प्रकट हुई, जिन्हें देवताओं और दानवों ने आपस में बांट लिया। फिर अवतरण हुआ भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान धन्वंतरी का, जो एक कमंडल में अमृत ले प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही देवों और दानवों की थकान मिट गई और वे पुनः स्वस्थ हो गए। जिस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था, उसी दिन को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं, और यही दिन दिवाली के पहले दिन का त्योहार है। परंतु धनतेरस को तो हम धन की पूजा करते हैं, और यहाँ भगवान धन्वंतरी अमृत और आयुर्वेद लेकर आए थे। इसका उत्तर हमें अगली कथा में मिलेगा। क्या केवल अमृत समुद्र मंथन का लक्ष्य था? यदि होता तो आगे और समुद्र मंथन न होता। लक्ष्य था स्वयं लक्ष्मी की कृपा, स्वयं श्री का आशीर्वाद। समुद्र मंथन चलता रहा। तब कमल पर विराजमान, हाथों में कमल पुष्प धारण किए स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई। सभी अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। देव और दानव दोनों ही देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी की दृष्टि उन पर गई जो अपने कर्म में ही दत्त चित्त थे। कूर्म अवतार में मंद्राचल को उठाए स्वयं श्री हरि विष्णु। मां लक्ष्मी ने
भगवान विष्णु का वरण किया, जिससे दैत्य और दानव कुपित हो गए और श्री धन्वंतरी से अमृत छीन लिया। तब मोहिनी रूप में श्री विष्णु के ही प्रयास से देवों को अमृत प्राप्त हुआ। जिस दिन देवी लक्ष्मी का समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ, उसे ही दीपावली के रूप में मनाया जाता है और वही श्री सूक्त पढ़ा जाता है जो ऋषियों ने तब मां के स्वागत के लिए पढ़ा था। परंतु अब भी धन और धन्वंतरी जी का क्या कनेक्शन है, कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों, वेद, पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी केवल वहीं रहती है जहां सत्व है, यानी सामर्थ्य या कैपेबिलिटी होती है। भगवान धन्वंतरी अमृत और आयुर्वेद लेकर आए थे, जो हमें स्वास्थ्य देता है, बल देता है, ऊर्जा देता है, परिश्रम करने का साहस और सामर्थ्य भी देता है, और यही धन है तथा इसी से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ना लॉजिकल? पहले धन्वंतरी, फिर माँ लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी को हम केवल धन दौलत मानते हैं, किंतु लक्ष्मी के कुल 8 रूप होते हैं। आदि लक्ष्मी यानी वो जो सनातन है, वो जो स्रोत है, जो प्रथमा है। धन लक्ष्मी जो अर्थ की देवी है, संपदा, वेल्थ जो प्रदान करती है। धान्य लक्ष्मी अर्थात वो जो अन्न तथा बाकी खाद्य वस्तुएं प्रदान करती है। गज लक्ष्मी, गज का अर्थ है सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, और ये भी लक्ष्मी का ही रूप है। संतान लक्ष्मी यानी वह जो वंश को आगे बढ़ाए। धैर्य लक्ष्मी वह शक्ति जो जीवन में धैर्य प्रदान करे, विपदाओं में साहस दे, वो भी लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी जो जीवन में विजय यानी सक्सेस प्रदान करे। विद्या लक्ष्मी यानी ज्ञान की देवी। इन सब का अर्थ ये है कि यदि कभी कोई पेमेंट डिले हो जाए या कोई इनकम का सोर्स रुक जाए, तब भी आप हताश न हो, क्योंकि तब भी माँ लक्ष्मी आपके साथ संतान, विद्या और अन्न के रूप में सदैव साथ है। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के बीच एक और त्योहार आता है 14 को, नरक चतुर्दशी। इस त्योहार के पीछे एक छोटी सी कथा और है कि नरक नामक एक असुर था जिसने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था तथा देवताओं की माता देवी अदिति को पीड़ित किया और पृथ्वी पर विभिन्न राज्यों की 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने नरकासुर की नगरी की ओर कूच किया। नरकासुर के महल की पहरेदारी मुर नामक दैत्य कर रहा था। उसका अंत कर श्री कृष्ण मुरारी कहलाए। फिर उन्होंने नरकासुर का भी वध कर दिया। 16,000 राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को मानस रूप में पति बनाने की याचना करी, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। इसी दिवस को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। और जब श्री कृष्ण नरकासुर का अंत कर वापस द्वारिका जा रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में अपनी बहन सुभद्रा से मिलने का मन बनाया। सुभद्रा जी को जब पता लगा कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया है और वे उनसे मिलने आ रहे हैं, तब उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा कर उनका स्वागत किया। इसी दिन को भैया दूज यानी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीय या दूज को ये त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों,
कितनी अद्भुत बात है ना कि ये सारे त्योहार कितनी सुंदरता से कथाओं में गुथे हुए हैं। और इससे भी ज्यादा सुंदर ये बात है कि इनका सोसाइटी और सोशल बिहेवियर पे कितना अद्भुत प्रभाव पड़ता है। द्रोणाचल नामक पर्वतों के राजा का गोवर्धन नामक पर्वत रूपी पुत्र हुआ। देवताओं ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। उसका रूप अत्यंत सुंदर था। पुलस्त्य ऋषि ने उस पर्वत को प्राणियों के कल्याण के लिए काशी ले जाने का द्रोणाचल से निवेदन किया। तब गोवर्धन ने पूछा कि आप मुझे उठा कैसे पाएंगे। उस पर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अपने तप के बल से। तब गोवर्धन ने एक शर्त रखी कि यदि मार्ग में उन्हें पृथ्वी पर रख दिया गया तो वे वहीं रह जाएंगे। अब ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को उठाए चल पड़े। मार्ग में ब्रज भूमि आई। गोवर्धन श्री कृष्ण की भविष्य में लीला का आनंद लेना चाहते थे, तो उन्होंने अपना भार बढ़ा दिया। ऋषि पुलस्त्य ने भार बढ़ जाने के कारण भूलवश गोवर्धन को वहीं रख दिया, पर जब पुनः उठाने का प्रयास किया तो उठा नहीं पाए। उन्हें गोवर्धन के कृत्य का भान हो गया और उन्होंने गोवर्धन को धीरे धीरे छोटे होते रहने का श्राप दे दिया। दोस्तों, इन्हीं गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र की जगह पूजित किया और इसे फिर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया और इसी दिन को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। अन्नकूट यानी अन्न का पर्वत। यह दीपावली के अगले दिन नववर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। नए फल, नए सब्जियों का स्वागत किया जाता है और पिछले ऋतु के फल सब्जियों का धन्यवाद किया जाता है ना हमारी संस्कृति सुंदर और अद्भुत। पर इन सब में दिवाली की बात तो रह ही गई। दीपावली का अर्थ क्या है और दीपक, पान और नारियल का रहस्य क्या है? चलिए चलते हैं सिद्धार्थ के पास। नारियल या श्रीफल हर प्रकार की विशेष पूजा में उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही गुणकारी फल है। इसे खोपरा या खोपड़ा भी कहते हैं। इसकी कथा कुछ ऐसी है कि महर्षि विश्वामित्र एक बार तपस्या करने सुदूर चले गए। पीछे उनका परिवार उस क्षेत्र में सूखा पड़ने से त्राहिमाम करने लगा। वहां के राजा सत्यव्रत ने महर्षि विश्वामित्र के परिवार का ध्यान रखा। जब विश्वामित्र वापस आए तो उन्होंने राजा सत्यव्रत से वर मांगने को कहा। राजा ने सशरीर स्वर्ग जाने की बात कही। तब अपने तप के बल से महर्षि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत को स्वर्ग का मार्ग बतलाया। वे स्वर्ग के द्वार तक तो पहुंच गए, परंतु इंद्रदेव ने उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। इस पर महर्षि क्रुद्ध हो गए, परंतु जब उन्हें देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि सशरीर राजा सत्यव्रत स्वर्ग नहीं जा सकते, तब महर्षि विश्वामित्र ने अपने तप से एक और स्वर्ग का निर्माण किया, जिसे एक बड़े से खंभे से सहारा दिया गया। तदंतर यानी समय बीतने के साथ ही वह खंबा, वह पिलर एक वृक्ष बना और मृत्यु के पश्चात राजा सत्यव्रत का शीश, उनका सिर उसी वृक्ष का फल बन गया। यही वृक्ष और यही फल नारियल कहलाता है, जिसे हम खोपरा या खोपड़ा कहते हैं। नारियल का आकार मानव सिर के आकार के जैसा होता है। इसकी जटाएं हमारे बालों के समान होती है और जब इसे एक कुंभ पर यानी एक कलश पर रख दिया जाता है और फिर पूजा करी जाती है, तब
इसे मानव शरीर के समान ही समझा जाता है। नारियल को फोड़ने का एक विशेष कारण है कि इसके फूटने को मानव के अहम के टूटने के समान समझा जाता है। इसकी पूजा अर्चना करके इसे भगवान के सामने फोड़ने का मतलब यही है कि हम अपने अहंकार को, अभिमान को त्यागते हैं, उसे भगवान को समर्पित कर रहे हैं। संपूर्ण संसार में केवल नारियल का पानी ही सबसे स्वच्छ रहता है। इसमें ना तो मानव के द्वारा फैलाया प्रदूषण होता है और ना ही कोई प्राकृतिक दोष। इसी कारण इसे फोड़ इसके जल को स्वयं भगवान को अर्पण किया जाता है। नारियल के ऊपर 3 बिंदु होते हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का चिन्ह समझा गया है, और ये भी एक कारण है कि नारियल को पवित्र माना गया है। नारियल के पानी में इलेक्ट्रोलाइटिक प्लाज्मा के गुण पाए गए हैं, यानी ये हमारे रक्त से, हमारे खून से कुछ मिलता जुलता होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार सोलोमन आइलैंड्स में एक व्यक्ति को इमरजेंसी के समय नारियल का पानी डायरेक्टली वेन्स में चढ़ाया गया था। यह तो हाल ही की बात है, पर हमारे ऋषियों को हजारों वर्षों पहले इन सब बातों का ज्ञान था। यह अद्भुत बात है। अब बात करते हैं पान की। पान के पत्ते का हर प्रकार की विशेष पूजा में प्रयोग किया जाता है और इसे चबाया भी जाता है। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी पान का पत्ता चबाने के लिए दिया जाता है। वास्तव में पान के पत्ते में कई चमत्कारिक गुण होते हैं, जिसके कारण इसे आयुर्वेद में तुलसी के समान गुणकारी माना गया है। कभी आपके हाथ या पांव पर चोट के कारण यदि खून निकल आए तो पान के पत्ते को घिसने से खून रुक जाएगा। पान खाने से भी शरीर के भीतर यदि खून रिस रहा हो या निकल रहा हो तो वो भी रुक जाएगा। पान का पत्ता पानी को स्वच्छ रखता है। इसमें विटामिन ए, सी और कैल्शियम भरपूर होता है। यह डाइजेशन में मदद करता है और यहां तक कि यह गले की खराश को भी मिटा सकता है। शायद तभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो शास्त्रीय संगीतज्ञ थे वे पान भी चबाया करते थे। इन्हीं सब गुणों के कारण पान के पत्ते में सभी देवताओं का वास माना गया है। मध्य में सरस्वती, नीचे की ओर स्वयं लक्ष्मी, सबसे ऊपर इंद्रदेव और उस पत्ते के हर ओर सूर्य देव। पान अति पवित्र माना गया है। पान के पत्ते को पूजा में उपयोग करने का सिद्धांत यह है कि ऐसा करके हम हमारे लिए इतनी उपयोगी वस्तु को भगवान को अर्पण कर रहे हैं और उनका आभार मान रहे हैं कि उन्होंने हमें हमारे जीवन को जीने के लिए ऐसी अद्भुत वस्तुएं दी हैं। पान को संस्कृत में तांबुल कहते हैं। तांबुल शब्द की उत्पत्ति यानी इसका मूल ताम्र से आता है। ताम्र यानी कॉपर, और कॉपर कितना गुणकारी होता है ये तो हम सब भी जानते हैं। और यही सारे ताम्र के गुण, कॉपर के गुण तांबुल में यानी पान के पत्ते में भी पाए जाते हैं। समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी के साथ पान और कौड़ियां दोनों ही प्रकट हुए थे तथा माता सीता ने स्वयं पवन पुत्र हनुमान से प्रसन्न हो उन्हें पान के पत्तों की माला भेंट करी थी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में विज्ञान और आध्यात्म किस प्रकार एक साथ रहे हर व्यक्ति को उन्नति प्रदान कर सकते हैं। अब हम अंतिम बात करते हैं दीपोत्सव की। दीपावली का अर्थ है दियों की आवली यानी पंक्ति, अर्थात दियों को पंक्ति में सजाने को ही दीपावली कहा जाता है। हमारी संस्कृति में
दीपदान का बहुत महत्व है, विशेषकर कार्तिक मास में। इस मास में सूर्य की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इसका प्रकाश पूरे साल की तुलना में थोड़ा कम होता है, जिससे वातावरण में अंधकार थोड़ा अधिक होता है तथा बीमारियां भी अधिक हो सकती हैं। इसी कारण वे दीपक जो प्रतिदिन वर्ष भर जलाए जाते हैं, उनकी संख्या इस मास में, इस महीने में बढ़ा दी जाती है। एक दीपक को मानव शरीर के समान समझा गया है। जिस प्रकार मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, वही सभी तत्व एक दीपक में भी होते हैं। दिए का पात्र पृथ्वी का सूचक है, वो मिट्टी का हो या धातु का। घी या तेल जल तत्व है। दिए की बाती आकाश तत्व है। लौ अग्नि तत्व है और तेल या घी का बाती के ऊपर चढ़ लौ तक पहुंचना वायु तत्व है। दीपक को प्रज्वलित करने का, उसे जलाने का मुख्य कारण ही यही है कि हम ब्रह्मांड की शक्तियों को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वयं में पहचान, जागृत करें और फिर उन्हें ऊपर की ओर उठाएं, एक दिए की तरह। कथाओं के अनुसार मां लक्ष्मी दीपावली की रात को हर घर में स्वयं पधारती हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए अमावस की काली रात को हम अपने घरों के बाहर दियों को पंक्ति में सजा उनका स्वागत करते हैं। यही दीपावली है, यही हमारे देश का सनातन ज्ञान है, यही सनातन धर्म है जो आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी, और दोनों ही स्थितियों में ये हर व्यक्ति की उन्नति के लिए ही है। शुभ दीपोत्सव।